कन्या राशि वाले, अब शनि के अभिशाप का समय समाप्त हो गया है। शनि ने जो पिछले 2.5 साल में आपके कुंडली के छठे भाव में बैठ करके और आपके लिए तबाही मचाया, आपको जो परेशान किया, अब उससे डरने की जरूरत नहीं है। अब बहुत कुछ होगा जो बदलेगा आने वाले 2.5 साल में, क्योंकि शनि आपके लिए कुंडली के सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। कुंडली के सप्तम भाव यानी कि मीन राशि में शनि का प्रवेश आपके जीवन में कई सारे सकारात्मक बदलाव लाएगा, तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होंगे, जिन सभी विषयों पर मैं एक एक करके मैं चर्चा करूंगा और आपको बताने का प्रयास करूंगा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। शनि का सप्तम भाव में होना, सबसे पहले तो सप्तम भाव जीवन साथी का होता है, पार्टनरशिप का, वैवाहिक जीवन का, इन सब का प्रतिनिधित्व करता है। कन्या राशि में शनि के लिए जो बुध के साथ कन्या राशि का जो स्वामी है उसके साथ मित्रता का भाव है, जिससे इसकी स्थिति बहुत कुछ हद तक संतुलित रहेगी। शनि एक कर्म प्रधान ग्रह है जो मेहनत, अनुशासन और दीर्घकालिक लंबे समय में देने वाले परिणाम को दर्शाता है। आइए इसके सकारात्मक परिणाम को समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। देवी और सज्जनों, सप्तम भाव में शनि का बैठना वैवाहिक जीवन में स्थिरता लाने का प्रयास करेगा। यानी कि शनि के सप्तम भाव में होने से ऐसा संभव है कि जिसका विवाह अभी नहीं हुआ है उसका थोड़ा और डिले हो जाए, ऐसा संभव है, लेकिन होगी जरूर, थोड़ा सा विलंब से, थोड़ा सा देरी से, लेकिन विवाह होगा जल्दी। लेकिन जब विवाह हो जाएगा तो यह एक अस्थाई और मजबूत संबंध शनि इसको बना देगा, बहुत परमानेंट संबंध। जीवन साथी गंभीर, जिम्मेदार और मेहनती स्वभाव का आपका होगा। जीवन साथी बहुत गंभीर रहेंगे, जिम्मेदार रहेंगे और आपका स्वभाव जो है, आहा क्या कहने, बहुत मेहनती स्वभाव, परिश्रम करने से पीछे नहीं हटोगे। आने वाले 2.5 साल में काम चोर बन करके नहीं रहोगे। साझेदारी में विश्वसनीयता आएगी। क्या आएगी? पार्टनरशिप में विश्वसनीयता। व्यापार या व्यक्तिगत संबंधों में साझेदारों के साथ, पार्टनर के साथ लंबे समय तक चलने वाले और भरोसेमंद रिश्ते को बनाने का प्रयास करेंगे शनिदेव। शनि की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि साझेदारी में आपको धोखा ना मिले और सबसे बड़ी बात कि आप भी जल्दीबाजी में कोई डिसीजन, कोई निर्णय ना लें, तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। बात अगर करें दृष्टि की, तो शनि की तीसरी दृष्टि नवम भाव पर में आपके गोचर कुंडली पर में पड़ रही है। भाग्य और धर्म के क्षेत्र में गंभीरता और गहराई लाने का प्रयास करेगा ये शनि। भाग्य के क्षेत्र में और धर्म के क्षेत्र में गंभीरता भी लाएगा और गहराई भी लाएगा ये शनि। धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों में अनुशासित दृष्टिकोण अपनाएगा। क्या? धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में जो एक बिल्कुल ऐसे जो पट्टा लगा दिया जाता है घोड़े को, जो इधर उधर ना देखे, सीधा देखे, तो आप भी बिल्कुल सीधा देखेंगे और अनुशासित रहेंगे, अनुशासन के जो है सो साथ रहेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन वो भी मेहनत से मिलेगा। परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी भाग्य भी आपको साथ देगा, क्योंकि आप जानते हैं कि शनि एक कर्म प्रधान ग्रह है। प्रथम भाव पर में सप्तम दृष्टि पर रही है, जिसके कारण से क्या होगा कि आपको स्वयं को अनुशासित, धैर्यवान और जिम्मेदार बना देगा शनि। अनुशासन में आपका समय बीतेगा। कहते हैं कि कैसा शासन विन अनुशासन। बिना अनुशासन के किसी भी व्यक्ति का शासन स्थापित नहीं हो सकता, तो आपको पहले खुद अनुशासित होना पड़ेगा, फिर आप किसी को कहोगे ना। आप खुद ही तंबाकू अगर खा रहे हो
तो किसी दूसरे को कहोगे भैया आप तंबाकू मत खाओ, आपकी बात को कभी वो सुनेगा, समझेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा। तो सबसे पहले आपको खुद अनुशासन में आना पड़ेगा, फिर अगले को अनुशासित करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको ये धैर्यवान बनाएगा। आप बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे, और धैर्यवान ही नहीं, आपको जिम्मेदार भी बनाएगा। इस समय में आप जिम्मेदारी भी जो है सो उठाएंगे। आत्मविश्वास, मेहनत और समय के साथ जो है सो आपकी बढ़ोतरी होती हुई प्रतीत हो रही है, जो सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर पड़ रही है उसका परिणाम है। चतुर्थ भाव पर में दसम दृष्टि पड़ रही है शनि की। घरेलू जीवन में भी स्टेबिलिटी आएगी, स्थिरता आएगी। माता के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव होगा। माता जी बहुत आपका सपोर्ट करेंगी, आप भी उनका बहुत सम्मान करेंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे। संपत्ति के मामले में कुछ ऐसा फैसला हो सकता है आने वाले 2.5 साल में जो लंबे समय तक आपको लाभ देता रहे। पंचम और छठे भाव का स्वामी भी है शनि, तो जिसके कारण से पंचम भाव आप समझते हो कि संतान बुद्धि, और छठा भाव शत्रु और रोग का होता है। तो संतान के प्रति जिम्मेदारी बढ़ेगी और शत्रुओं पर में विजय के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण शनिदेव आपको प्रदान करेंगे। ये तो हुआ सकारात्मक प्रभाव जो शनिदेव आपको आने वाले 2.5 साल में देने जा रहे हैं। लेकिन नकारात्मक प्रभाव क्या है उसको समझिए। विवाह में देरी या कठिनाई के योग नहीं। सप्तम भाव में शनि होने से विवाह विलंब से होगा। जीवन साथी के साथ शुरुआती दौर में मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी और भावनात्मक तौर पर में एक दूसरे से दूरी बन सकती है। रिश्तों में गर्मजोशी, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव की कमी महसूस होगी। मेहनत और धैर्य ना हो तो व्यापारिक या व्यक्तिगत साझेदारों में बोझ, ये जिम्मेदारियों का दबाव आपके लिए बढ़ सकता है, तो थोड़ा सा सावधान रहें। दृष्टि की बात करें तो नवम भाव पर में तीसरी दृष्टि है, तो भाग्य के मामले में मेहनत के बिना सफलता मिलना मुश्किल है आपके लिए। यात्राओं में कुछ बाधाएं आ सकती हैं और पिता के साथ भी संबंधों में औपचारिकता बढ़ा हुआ महसूस कर सकते हो। प्रथम भाव पर दृष्टि है तो आत्मसम्मान में कमी या स्वास्थ्य में छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है, तो इस पर में विशेष ध्यान रखें। चतुर्थ भाव पर दृष्टि है तो माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर पड़ सकता है। हेल्थ वाइज कुछ इशू माता जी को परेशान कर सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पंचम और छठे भाव का स्वामित्व है, जिसके कारण से आपको बच्चों के लिए आपके ऊपर में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। शनि कुछ पुराने रोग और कुछ पुराने शत्रु के द्वारा आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। निष्कर्ष पर में अगर मैं पहुंचूं तो मैं यही कहूंगा कि शनि का यह गोचर या स्थिति मेहनत और धैर्य की मांग कर रहा है। सकारात्मक प्रभाव तब अधिक होंगे जब आप अनुशासित जीवन जिए, समय का प्रबंधन करें और रिश्तों में संतुलन बनाकर चलें, तभी सकारात्मक जीवन रहेगा। नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ, शनिदेव को तिल का तेल चढ़ाना, ये सब अच्छा रहेगा। कन्या राशि वाले, आपके भाग्य का स्वामी शुक्र है। आपने क्या जीवन में अनुभव किया है कि आपसे जो कम पढ़े लिखे लोग या कमजोर लोग, जिसको आप अपने से ज्यादा होशियार नहीं मानते थे, वो लोग इस समय में आपसे आगे निकल गए हैं और आप अभी भी पीछे ही हैं। ऐसा क्यों हुआ, कभी सोचा आपने? ये भाग्य बहुत बलवान होता है। कहते हैं भाग्य जिस व्यक्ति का साथ दे दे तो वो बेवकूफ से बेवकूफ व्यक्ति भी राजा बन जाता है, और राजा बनने योग्य जो व्यक्ति है वो नौकर बन के रह जाता है।
अगर आपको भी लगता है कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, भाग्य भरोसे काम नहीं हो रहे हैं, परिश्रम ज़्यादा कर रहे हो, परिणाम कम मिल रहे हैं, तो आपको चाहिए कि स्फटिक नाम का रत्न धारण करना चाहिए या ओपल फायर धारण करना चाहिए। आप दुनिया में जहां से चाहे लेकर के धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मुझसे लेकर के धारण करना है, आपको परख नहीं है, समझ नहीं है जो कैसे क्या करे, तो अगर मुझसे चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पे मैसेज कर लेंगे। मात्र 5,000 रुपया में स्फटिक अंगूठी तैयार करके मिल जाएगी, 25,000 रुपया में ओपल फायर तैयार करके मिल जाएगा। दोनों में से जो चाहिए होगा सामने व्हाट्सएप पर मैं मैसेज डाल देंगे। और अगर जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखाना है तो अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको उचित शुल्क के साथ सही जानकारी प्रदान की जाएगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोली राधे राधे, राम राम।